हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हम आपको जानकारी देंगे इस बारे में कि अगर आप घर पे आइसोलेट हैं या तो घर पे क्वारंटीन हैं तो आप अपना ख्याल कैसे रखें। साथ में ही आपके घर वाले भी अगर आपका कुछ देखभाल कर रहे हैं तो उन्हें भी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आप होम आइसोलेट हैं या अगर आप होम क्वारंटीन हैं तो आपको एक ऐसे कमरे के अंदर रहना है जहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिल जाए, अटैच टॉयलेट मिल जाए और साथ में ही आपका कमरा फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि आप विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं, आप दरवाज़ा का ओपन कर सकते हैं जहाँ पे हवा आनी जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा एसी का उपयोग करते हैं तो भी आपको कुछ कुछ घंटों के बाद आपको आपकी विंडोज़ या तो फिर आपका दरवाज़ा उसको खोल देना चाहिए ताकि जो भी वायरल शेडिंग होती है रूम के अंदर वो हवा की वजह से घर के बाहर आपके रूम से बाहर निकल जाए। आप हो सके तो एसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दिन में कुछ घंटों के लिए तो रिपीटेडली आपको विंडोज़ और आपकी जो दरवाज़ा है उसको खोलना ज़रूरी है। अगर आप एसी के बिना रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पंखे से भी काम चला सकते हैं। तो ये हो गई रूम के बारे में बात। अब जानते हैं कि अगर आप डिस्चार्ज होकर घर के अंदर बैठे हैं या तो फिर आप घर के अंदर ही होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ केयर का कैसे ध्यान रखा जाए। सबसे पहले कि आपको एक अच्छा सा खाना खाना है, घर के बाहर का खाना नहीं खाना है, होममेड खाना होना चाहिए। आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। रेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेस्ट से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ में आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ काम करने पे थोड़ा ज़्यादा चलने के ऊपर या तो कभी टॉयलेट बाथरूम के पर जाते हैं तो वहाँ उनकी सांस फूल जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा उनकी ड्रॉप हो जाती है। तो इन लोगों के लिए रेस्ट करना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि रेस्ट के वजह से ही इनकी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो वापस ठीक हो जाती है। तो अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करिए, अपने आप को कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए, आपका टेस्ट मत करिए कि आप कितना चल सकते हो। ये देखने के लिए आप टेस्ट मत करिए। आराम करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो खाना सब अच्छे से अच्छा खाइए। दूसरी बात आती है गोलियों के अंदर, तो जो भी गोलियां आपके डॉक्टर्स ने या हॉस्पिटल्स ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है उसको आपको वैसे ही रेगुलरली लेनी है, उसमें कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपको बुखार आता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल के लिए काफ़ी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। आप कालपोल ले सकते हैं, आप डोलो ले सकते हैं, आप पायरेक्स ले सकते हैं, आप मेटासिन ले सकते हैं। ऐसी कई दवाइयाँ हैं। तो ये बुखार के लिए और सर दर्द के लिए आपको काम करेगी। कई लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है जहाँ पे आजकल DCGI ने जो अप्रूव की है वो फ्लेविपिराविर नाम के टैबलेट भी आप घर पे अंदर ले सकते हैं, बट आपको इसको पहले कंसेंट डॉक्टर को देनी पड़ेगी और साथ में ही इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है ये आपको पहले से पता कर लीजिए या तो फिर डॉक्टर को आप पूछ लीजिए। अगर आप चाहे तो घर के अंदर आप लो डोज स्टेरॉयड भी आप घर पे अंदर आप ले सकते हो। डेक्सामेथासोन और मिथाइलप्रेडनिसोन नाम की जो स्टेरॉयड की दवाएं हैं ये आप घर के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आपका खून की रिपोर्ट में अगर आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि CRP और डी डाइमर अगर आपका ज़्यादा आता है तो आप इन दवाइयों का प्रयोग घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। साथ में साथ अगर आपको एसिडिटी गैस हो रही है या तो आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है या तो फिर एमॉक्सिक ले रहे हैं जो आप अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इससे अगर आपको कोई गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो इसके लिए आप कोई भी एसिडिटी की दवाई है जैसे कि रेंटेक है या तो फिर आप पेंटाप्रेसोल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका हो जाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी कई दवाइयाँ आती है जैसे कि आप जिंक और विटामिन C के कॉम्बिनेशन की काफ़ी दवाइयाँ हैं जैसे कि लिम्सी है, जिंकोविट है, जिंकोनिया है। ऐसी कई दवाएं हैं, अगर आप चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आप मंगा सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिल सकती हैं या आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आपको सेल की जाती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये है गोलियाँ जो आप घर बैठे ले सकते हैं और अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। याद रखिए घर के अंदर अगर आप ऐसे ही बैठे हैं और घर के अंदर कोई नहीं है, मतलब कि आपके रूम के अंदर कोई नहीं है तो आप मास्क को हटा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके रूम में कोई एंटर हो रहा है तो आपको N95 मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी कोई व्यक्ति या आपका घर का फैमिली मेम्बर अगर आपके घर के अंदर आपके रूम के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले आपको अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क लगा लेना है। साथ में ही जो भी फैमिली का मेम्बर आपकी देखभाल करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए भी अंदर आता है तो उसको भी N95 मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि आपका इन्फेक्शन उनको ना लग जाए।
हो सके तो जो भी आपकी देखभाल करने के लिए फैमिली मेम्बर जो आता है, वो फैमिली मेम्बर कोई यंग आदमी या औरत होना चाहिए। आपको बच्चों से और बड़ों से दूर रहना है, उनके कांटेक्ट में तो फिर भी आपको आना नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर जो आपकी देखभाल करता है वो रूम के अंदर आता है और अगर उनको आपको टच करना ही पड़े तो उनको मास्क ग्लव्स, हाथों को ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। वो अपने खुले हाथों से आपको या आपकी किसी भी चीज़ को या आपके छुए हुए किसी भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को उन्हें खुले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। उनके हाथों में ग्लव्स होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ही आपके कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गए, जैसे कि आपने वॉमिट करी है, अगर आपका खून है या आपका लेटरिन है या तो ऐसी कोई भी चीज़ है जैसे कि सलाइवा है, उनको भी ये लोग को खुले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ द ग्लव्स whenever they come to contact with you and with your any object that comes in contact with you। तो ऐसा करना चाहिए, तो इससे उनको होने की चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं और उनको उनसे बचाया जा सकता है। अब उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो घर के अंदर यूज़ होती हैं, जो आप यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि अगर आप जहाँ पे सोते हो तो वहाँ की जो बेडशीट है, आपके पिलो कवर हैं, या तो आसपास में रखा हुआ कोई भी एक आपका डेस्क है जहाँ पे आप बार बार छूते हो, तो इनको कैसा करना चाहिए। आप जो कपड़े पहनते हो उनको आप कैसे ठीक करोगे, तो जहाँ भी आपको जैसे कि आपके ये जो भी लिनन है उसको साफ़ करने के लिए या तो फिर उनको वॉश करने के लिए जब भी आपका घर का कोई भी मेंबर ये लेने आता है तो उनको ग्लव्स वाले हाथों से ही उसको पकड़ना चाहिए। इनको धोने के लिए आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के जो कपड़े धुलते हैं उसके साथ आपके कपड़े सेम टरबाइन में या तो फिर सेम चैम्बर में आप उसको धो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको जो भी कपड़े होते हैं, जो भी ले जाएगा, तो आपके कपड़ों को घर के अंदर उनको झटकना नहीं है। कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो कपड़ों को झटकते हैं, तो उनको झटकना नहीं है। डायरेक्टली उनको किसी भी डोल में या तो बाल्टी अंदर रख दीजिए। वो कपड़े बाल्टी में से उठा के डायरेक्टली उसको आप जो वॉशिंग मशीन का चैम्बर होता है उसके अंदर डाल दीजिए। आप साथ में कपड़े धो सकते हैं। पानी जो वॉशिंग मशीन का जो भी पानी होता है जो आप वॉश करने के यूज़ करते हैं, तो हो सके तो जितना गर्म होगा, हॉट वाटर होगा आपके वॉशिंग मशीन का पानी, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब उसको आप धो भी लो तब उसके बाद जब ड्राई क्लीनिंग करते हैं या तो ड्राई करते हैं तो वो भी हो सके तो उतना हॉट ड्राई आप उसको कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद इसको आप वापस उसको बाल्टी में रख दीजिए और बाल्टी में से ही आपको कपड़े, लिनन, बाकी बेडशीट, पिलो कवर सब आपको, या नैपकिन हो गया या शॉप हो गया, वो आपको वहाँ से आपको ले लेना है। और जब भी जो भी आपके घर का मेंबर इसको धोता है तो उनको ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। उस ग्लव्स को निकालने के बाद डायरेक्टली उसको आप डस्टबिन में उसको डाल दीजिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक आप कैन या ट्रेस डस्टबिन आप रख सकते हैं जहाँ पे जो भी ये बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि ग्लव्स है आपके, साथ में आपका मास्क है या तो फिर कोई कैप है, तो जो भी आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो सब एक अलग से ही डस्टबिन के अंदर वहाँ से जाए। और वो भी जब वहाँ से आगे भी कहीं भी गार्बेज बैग में जाएगा तो वो भी स्पेसिफिक वहाँ पे ही जाना चाहिए, ताकि इसकी वजह से जो बायोमेडिकल वेस्ट जो पैदा होता है इससे किसी और को नुकसान ना हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के जो बर्तन होते हैं उनको भी साफ़ करने के लिए आप हो सके तो आप एक डिस्पोजेबल वेसल्स जो होती है, मतलब डिस्पोजेबल बर्तन है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको डायरेक्टली उसको फेंक दिया जाए। और साथ में ही अगर जो डिस्पोजेबल अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो उसको आप दूसरे बर्तन के साथ धो सकते हैं। पर याद रखिए जब भी उनको पकड़े तो उनको डायरेक्टली ना पकड़िए, आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए और उसको डायरेक्टली उसको बाल्टी में रख दीजिए। वहाँ से वो धुल जाने के बाद डायरेक्टली आपको बाल्टी में ही या किसी एक आइसोलेटेड वेसल्स में ही आपको मिलने चाहिए, ताकि आपको वहाँ से आपका खाना भी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके घर के अंदर जो भी कपड़े हैं आपके जो ये हैं उसका मैनेजमेंट ठीक से हो सकता है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात आती है कि आपको घर को कैसे आप डिसइंफेक्ट करोगे, उसको क्लीन कैसे करोगे। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है और आप खुद अपने आपके घर को साफ़ अच्छे से कर सकते हैं तो घर के अंदर आपको आजकल मिलने वाले जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट या तो फिर कोई सैनिटाइज़र होते हैं, तो हो सके तो आप उसका खुद ही साफ़ कर लीजिए। जैसे कि हाईली टच सरफेसेस हैं जहाँ पे आप बार बार छूते हो, जैसे कि रूम के अंदर की जो डोर नोब होती है या तो फिर पकड़ने का हैंडल होता है या तो फिर लाइट की स्विचेस होती हैं,
वो स्विचेस को आप बार बार छूते हो, आपके कोई डेस्क है, आपका कोई टेबल है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, या तो और कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, इसको अगर आपको छूना है, या आप किसी जहाँ पे सोते हो उसके बाजू में जो आप जो टेबल रखते हो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्लॉक है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो उसको आपको बार बार उसको साफ़ कर लेना है, ताकि आप भी उन वहाँ पे बार बार ना कांटेक्ट में ना आए, और अगर कांटेक्ट में आए तो उससे वायरस का स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो बहुत ही कम हो जाए। आप चाहें तो वो खुद साफ़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर कोई बूढ़ा आदमी है या तो कोई बच्चा है जो खुद साफ़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो घर में जो भी देखभाल करने वाला होता है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अगर वो आपके घर के अंदर आता है तो ये याद रखिए कि आपको वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आपके और आपके देखभाल करने के बीच में भी 3 फुट का अंतर होना चाहिए, भले ही आपने मास्क पहन रखा हो, और हो सके तो एक दूसरे को टच मत करिए, या तो फिर ज़्यादा इंटीमेट होने का कोई भी ट्राई वहाँ पे आप मत कीजिए। एक बार आपने वहाँ से रूम की सारी चीज़ों को एक बार साफ़ कर लीजिए। उसको साफ़ करने के बाद वापस आने के बाद आप ग्लव्स निकाल सकते हैं। ग्लव्स को निकालने के बाद तुरंत ही अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए। यहाँ पर भी आपकी जो रोज़ की जो प्रोटेक्टिव प्रिकॉशनरी जो भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि बार बार हाथों को साफ़ किया जाए। हाथों को साफ़ करने के लिए कम से कम 20 सेकंड्स का आप यूज़ करें। आप अल्कोहल बेस्ड रब का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार अपने हाथों को साफ़ करिए। अपने हाथों को हो सके तो आँख, नाक या कान पे बार बार वहाँ पे टच मत करिए, और हो सके तो मास्क का प्रयोग करते रहिए। इसकी वजह से आप और आपके घर वाले जो आपका देखभाल करते हैं वो लोग भी उससे बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी होती है हेल्थ वाइज, जैसे कि कुछ वार्निंग साइंस है जो बताते हैं कि अगर आप घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन अगर आपको सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थकावन महसूस हो रही है, अगर आपको कंटिन्यूसली बुखार रह रहा है जो गोलियों से ठीक नहीं हो रहा है, या आपके होंठ या आपकी उंगलियाँ अगर साइनस हो रही है, मतलब कि ब्लूइश कलर की हो रही है, या तो आपको उठने में बहुत तकलीफ हो रही है, आप उठ ही नहीं पा रहे हो, तो ये सारी वार्निंग साइन है। अगर ऐसी वार्निंग साइन कोई भी अगर आपको दिखती है, या तो आपका जो देखभाल करते हैं उन लोगों को अगर ये दिखती है, तो तुरंत ही उनको डॉक्टर्स को या पास की कोई भी हेल्थ एजेंसी को उनको फ़ोन करके वहाँ पे लेना चाहिए। याद रखिए आपकी दवाइयाँ और साथ में आपके जो भी हाईली कॉन्टेक्टेड नंबर्स हैं, मतलब कि डॉक्टर्स का नंबर है, आपके हॉस्पिटल्स का नंबर है, आप उसको अलग से एक चिट में या कागज़ में वहाँ पे आप लिख लीजिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तब आप तुरंत उसका संपर्क करके आप तुरंत ही सारवार या ट्रीटमेंट उसकी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी कि जब आप घर के अंदर अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या तो घर के अंदर आप क्वारंटीन हो रहे हैं, या तो घर के अंदर आप आइसोलेट हो रहे हैं दवाई के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका होम आइसोलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अच्छी रिकवरी पा सकेंगे। थैंक यू।